हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित आज शाम का यह विशेष सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, श्रोताओं का, आजीवन सदस्यों का, देवियों एवं सज्जनों का, वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी इस युग के महान आचार्य हुए और भगवान के सेवा में भगवान के ही भक्ति का प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता पड़ी वो से इस्तेमाल किए। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। भगवान की सेवा में ट्रेन की आवश्यकता हुई तो भगवान की सेवा में एरोप्लेन की आवश्यकता हुई, एरोप्लेन। भगवान की सेवा में जहाज की आवश्यकता पड़ी, भगवान की सेवा में लेटर लिखना था तो लेटर, भगवान की सेवा में डिक्टाफोन इस्तेमाल करना था तो डिक्टाफोन इस्तेमाल किया, टेलीग्राम इस्तेमाल करना है तो टेलीग्राम। तो इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का है। हम सब भी भगवान का है और जो कुछ भी भगवान है। और जब वो वस्तु या जीव भगवान का सेवा में लग जाता है तो वो परम आनंद का अनुभव करता है। और जब तक ये नहीं होता है तब तक वो वस्तु का वास्तविक जो उपयोग नहीं होगा, उस जीव का वास्तविक लाभ अनुभव नहीं होगा। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अगर आज हम देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर के समय पर प्रिंटिंग प्रेस खुला था और भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रिंटिंग चालू कर दिया था। यानी कि उस समय जो सबसे उत्तम कोटि का व्यवस्था उपस्थित हुआ था तो उस व्यवस्था का उन्होंने पूरा उपयोग किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने एक एक मंदिर में प्रिंटिंग प्रेस खोल दिया था। और उस समय अंग्रेजों ने लेटर्स, चिट्ठी का जो सिस्टम है, पोस्टमैन का सिस्टम है, वो चालू किया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर से नवदीप चैतन्य मठ से रोज 300 लेटर लिखते थे। ये था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनके लिए खास एक अलग से मायापुर में, जो कि इतने शहर भी नहीं है, गांव भी नहीं है, एकदम पीछे था, उनके लिए एक स्पेशल गवर्नमेंट ने, अंग्रेज की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पोस्ट ऑफिस खोला था। पोस्ट बॉक्स ने पोस्ट ऑफिस खोला था स्पेशल। उस समय बड़े बड़े गाड़ी निर्माण हुए थे और भारत में 4 गाड़ी आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पर। उनमें से एक गाड़ी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पास रखे और उस गाड़ी से वो वृंदावन गए, राधा कुंड में गए। सूट बूट पहनकर उन्होंने लगभग 3 दिन का विशेष भागवत सत्र किया और उसमें भागवतम के पहले श्लोक जो है जन्मादि से यथ, उसके ऊपर 10-10 घंटा 30 घंटा प्रवचन किए। सारे बाबा जी सोच रहे थे कि राधा कुंड में प्रवचन हो रहा है तो बहुत रसमयी कथा होगा। और वो गाड़ी लेकर आए थे, सब
बाबा जियों को ये बताने के लिए कि वास्तव में कृष्ण भक्ति जो है, ये देखना कि सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, हमें भी भगवान की सेवा में लगना है और हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। यह है वास्तविक, इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान अनासक्तस्य विषयान यथा अर्थ उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। तो प्रभुपाद जी जब अपना प्रचार आरंभ किए थे, उस वक्त हवाई जहाज को का निर्माण हुआ था और प्रभुपाद जी हवाई जहाज को भी सेवा में इस्तेमाल किए और जहाज को भी सेवा में इस्तेमाल किए। टेलीग्राम था, टेलीग्राम को भी सेवा में इस्तेमाल किए। डिक्टाफोन निकला था, उसको भी इस्तेमाल किए। उस वक्त कैमरा भी आ गया था, टेप रिकॉर्डर भी आ गया था, तो प्रभुपाद जी टेप रिकॉर्डर को भी इस्तेमाल किए अपने भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी के जितने भी प्रवचन है, उनके भक्तों ने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया, आज हम उसे सुन पा रहे हैं। कम से कम 2000 से ज्यादा प्रभुपाद जी के प्रवचन है और उनके 7000 से ज्यादा पत्र हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा युक्त वैराग्य के नाम से प्रभुपाद जी ने, जैसे ये हवा चल रहा है, अगर ठंडा हवा चल रहा है तो हमें समझना चाहिए ये भगवान का कृपा है, और एकदम गर्म हवा चल रहा है और हम त्राय त्राय हो रहे, तो यानी कि समझ लेना चाहिए कि भगवान हमसे रूठ गए हैं, दंड दे रहे हैं। जो भी है, अगर हवा भी भगवान का है, राधा रानी खुश है, इसलिए अगर गर्म हवा आ रहा है, पसीना आ रहा है, त्राय त्राय हो रहे हैं, समझ लेना चाहिए कि राधा रानी रूठ गई है, हमने कुछ वैष्णव अपराध किया है, अब हमें सुधरना चाहिए। तो इस प्रकार से हर चीज को भगवान की सेवा में और हर चीज को में भगवान को देखना और हर चीज में भगवान का हाथ को देखना, यह प्रभुपाद जी सिखा रहे थे। अगर आज प्रभुपाद जी आज के वातावरण में, आज के समय पर प्रभुपाद जी अगर होते, तो सच में मानो या ना मानो, प्रभुपाद जी ये ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सब में अपना जो है उसको इस्तेमाल करते थे, उसको भगवान की सेवा में लगा देते, क्योंकि ये सब जो है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद जी इस सब चीजों में पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जब डिक्टाफोन गर्गमनी स्वामी लेकर आए थे, बोला ये डिक्टाफोन है, और शोरूम से वो जो व्यक्ति आया था बताने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला 4 कदम पीछे जाओ। फिर प्रभुपाद जी ने अपने आप सब सेट कर दिया फटफट, यानी कि प्रभुपाद जी जैसे मशीन को देखा तो मशीन को कैसे इस्तेमाल करना वो जान गए। तो अगर व्हाट्सएप हो या टिकटॉक हो या कुछ भी हो, तो प्रभुपाद जी इसमें भी आगे रहते थे, क्योंकि अपने समय के प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर सब प्रचार या जो भी आविष्कार हुआ था वो सब भगवान की सेवा में लगे रहे। तो किस प्रकार से देख रहे थे? युक्त वैराग्य के रूप में, निर्बंध कृष्ण संबंध, अपने लिए नहीं, निर्बंध कृष्ण संबंध, कृष्ण संबंध में इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार से 1971 का चर्चा चल रहा है, तो प्रभुपाद जी बॉम्बे में सबसे बड़ा प्रोग्राम जो था क्रॉस मैदान का हुआ, और इस क्रॉस मैदान के प्रोग्राम में 2 राधा कृष्ण का विग्रह आए थे। एक राधा रास बिहारी, जो कि आकाश गंगा में उनको रहने का स्थान मिला, आकाश गंगा में
7वें मंजिल में, और 8वें मंजिल में, 7वें में पाकिस्तान एम्बेसी था। और दूसरा जो था क्रॉस मैदान के प्रोग्राम में 9 दिन पंडाल में उनका सेवा होता था, 7 बार भोग लगता था, और आरती जो है 6 बार होता था। इस प्रकार से मंगल आरती, दर्शन आरती, 8 बजे का सुबह का भोग, फिर राजभोग 4 बजे, फिर शाम का संध्या आरती, इस प्रकार से। और लोगों के लिए यह बहुत बड़ा, आंखों के लिए नेत्र उत्सव था। और भारतीय थे तो भगवान के आरती से वो लोग भी भाग लेते थे। ये विग्रह जो है, जो 2 सेट आया था, ये बॉम्बे के एक बहुत बड़ा सेट उन्होंने प्रभुपाद जी को दान में दिया था, रास बिहारी। और ये जो था, इसका नाम पड़ा राधा गोपीनाथ। जो क्रॉस मैदान में जो विग्रह था उसका नाम पड़ गया राधा गोपीनाथ। और उन दिनों पे प्रभुपाद जी को आमंत्रण देते थे भक्त लोग, प्रभुपाद जी आप लंदन आइए, प्रभुपाद जी आप ऑस्ट्रेलिया आइए, अफ्रीका आइए। तो करंदर प्रभु करके प्रभुपाद जी के सैन फ्रांसिस्को में जुड़े हुए जो शिष्य थे, तो सब भक्तों को प्रोत्साहित करते थे कि ये शिष्य का कर्तव्य होता है, वो जिस मंदिर में सेवा कर रहा है उस मंदिर का जो प्रेसिडेंट है वो अपने गुरुदेव को बुलाए, यानी कि प्रभुपाद जी को बुलाए। तो सब भक्तों ने लिखा, बोला कि जान लो कि आप बुलाना आपका काम है, प्रभुपाद जी ज्यादा करके नहीं आएंगे, ऐसे बोले थे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भक्त था, वहां पे वहां का टेम्पल प्रेसिडेंट, ऑस्ट्रेलिया में अभी अभी नया नया प्रचार चालू हो गया था, और रोज के उनको 1000 रुपया मिलते थे, मंदिर संभालने में दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने भी लिखा, श्रील प्रभुपाद जी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, इतना जोर शोर से प्रचार चल रहा है, भक्त लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग आपके बगैर यहाँ पे तड़प रहे हैं, आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, ऐसा लिखा। वो सोचा प्रभुपाद जी आएंगे नहीं, कहीं और जाएंगे। तो जैसे पत्र लिखा, 3 हफ्ते के बाद प्रभुपाद जी लिखा, मैं आपके प्रचार से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आना चाहता हूँ, व्यवस्था कीजिए। अब प्रभुपाद जी ने कहा 3 जन आएंगे, तो प्रभुपाद जी आएंगे, उनके साथ उनका सेक्रेटरी और सर्वेंट भी आएंगे। प्राय प्रभुपाद जी जहाँ पे भी जाते थे 4 लोग जाते थे, प्रभुपाद जी स्वयं जाते थे और उनका सेवक जो कपड़े धोते थे या मालिश करते थे, दवाई देते थे, सर्वेंट, फिर सेक्रेटरी जो लेटर वगैरह भेजते थे, और एक था उनका संस्कृत स्कॉलर, क्योंकि जो भी श्लोक होता था उसका शब्दार्थ वगैरह लिखना उनका काम था। हम जब प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो शब्दार्थ जो है, ये प्राय शब्दार्थ प्रद्युम्न प्रभु जो है प्रभुपाद जी के शिष्य, वो संस्कृत में बहुत बड़े चढ़े विद्वान थे, इंग्लिश अंग्रेज हैं पर संस्कृत अच्छा जानते थे, तो ये शब्दार्थ उनके द्वारा है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं अनुवाद एवं शब्दार्थ एवं तात्पर्य, शब्दार्थ एवं तात्पर्य ऐसा नहीं बोलता है, अनुवाद एवं तात्पर्य। प्रभुपाद जी अनुवाद और तात्पर्य करते थे, शब्दार्थ जो है ये प्रद्युम्न प्रभु के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए उसको हम लोग जय नहीं बोलते हैं। जय बोलना चाहिए पर प्रभुपाद जी की जय ये मेन है, तो इसलिए जय बोलते हैं। तो इस प्रकार से 4 जन जाते हैं, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया में बोला 3 जन का टिकट करो, और ये 3 दिन का टिकट करना है तो कम से कम 3000 जो है डॉलर लगेगा, और इनके पास रोज का $100 आता था, और इसी में मंदिर चल रहा था। ना तो नहीं बोल पाए, बोला प्रभुपाद जी जरूर आइए, हम लोग व्यवस्था करेंगे। अब वो चिंता में पड़ गया,
मीटिंग बुलाया। अब प्रभुपाद जी का सेवा हम लोग कैसे करेंगे? आइए कुछ तो करना पड़ेगा। और भक्त लोग आपस में बातें करने लगे, चलो थोड़ा सा फंड रेजिंग करते हैं, थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं, ज्यादा ग्रंथ वितरण करते हैं और ज्यादा धन संग्रह करेंगे। तो उतने में इनका इच्छा तो सच्चा था, भगवान से भी वो लोग गिड़गिड़ाए, रोए, फोटो रहता था तो रोए। तो फिर एक भक्त था, उसने कहा आप लोग प्रभुपाद जी को बुला रहे हैं और प्रभुपाद जी के आना जाना और व्यवस्था में आपने कहा कि 3,000 से लेके $3,500 होगा, तो मैं ये मेरे ओर से ये $3,000 जो है मैं दूंगा, प्रभुपाद जी का सेवा इससे जरूर कीजिए। और उन्होंने अपना घर भेजा था, उनके पास एक्स्ट्रा घर था, भेज दिया। तो $3,000 मिला तो उनको जान में जान आ गया। नहीं तो इस प्रकार से तो भगवान भी शुद्ध भक्त का जो व्यवस्था है अच्छी तरह से करते हैं। यहाँ पे बॉम्बे में क्या हुआ, गिरिराज महाराज पंडाल प्रोग्राम में चल रहा है, तो गिरिराज महाराज एक बहुत बड़े एक राजनीतिक नेता जो था आया था। तो प्रभुपाद जी ने उनको एक बहुत अच्छा बात बोला, जो प्राय मोदी जी भी इस बात को बोलते हैं। बोले भगवत गीता को भारत का जो है एक नेशनल जो है ग्रंथ बनाना चाहिए। हमारे देश का जो है सर्वोच्च उत्कृष्ट अगर हमारा देश में कुछ है तो वह है भगवत गीता। प्रभुपाद जी के ये शब्द हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भारत के पास अगर सबसे अच्छा कुछ है वो है हमारा धर्म ग्रंथ भगवत गीता। भगवत गीता को हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करना चाहिए। एक डिपार्टमेंट भगवत गीता के नाम से यूनिवर्सिटी में खुलना चाहिए। भारत के पास सबसे श्रेष्ठ अगर कुछ है वह है भगवत गीता, और यही भगवत गीता जो है भारत का मैं लेकर दुनिया वालों को दिया। दुनिया वालों को भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं मिल सकता है। भगवत गीता से बढ़कर कुछ मैं नहीं दे सकता और दुनिया वाले भगवत गीता से बढ़कर कुछ ले भी नहीं सकते हैं। तो ये शब्द प्रभुपाद जी के हैं। तो ये भगवत गीता का संदेश अमेरिका में लोग पसंद करते हैं। इसे जरूर नेशनल बुक करके इसे स्थापित करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी के विचार जो है, ये विचार वास्तव में प्रभुपाद जी के शब्द है। घूम फिर के मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं। भारत को भारत को औरों को देने के लिए भगवत गीता से बढ़कर कोई तोहफा नहीं है, और दुनिया को भगवत गीता से बढ़कर कोई तोहफा लेना नहीं ले सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा प्राय लोग भारत से बाहर जाते हैं और भीख मांगते हैं। हमारे पास चना नहीं है, हमारे पास गेहूं नहीं है, हमारे पास चावल नहीं है, हमको पैसा चाहिए। हमें भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं भारत से गया भीख मांगने के लिए नहीं, मैं भारत से गया बाहर हरिनाम देने के लिए और भगवत गीता देने के लिए गया। हम भिखारी नहीं, हम अब भी बहुत अमीर हैं। तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। तो ये बात जैसे हुआ, फिर प्रभुपाद जी 3 जन के साथ निकले ऑस्ट्रेलिया, और राधा कृष्ण का जो विग्रह है वो प्रभुपाद जी तो नहीं उठाए, पर उनके साथ जिनका ये क्रॉस मैदान फेस्टिवल में ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक भक्त, उनका शादी विवाह हुआ था, वेगवान प्रभु का विवाह हुआ था। तो वेगवान प्रभु गोद में राधा गोपीनाथ को रखे थे, उनके गोद में था राधा गोपीनाथ और प्रभुपाद जी और 3 भक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। फिर ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने देखा यहाँ पर भगवान का अर्च विग्रह तो आ गया, भगवान तो आ गए हैं, और जो भी भक्त तभी वहां पे उपस्थित थे, कोई 6 महीने से था, कोई 4 महीने से थे, कोई 2 महीने से, कोई 2 दिन से था, सबको दीक्षा दे दिया।
और जिनका पहले से दीक्षा हो गया था, प्रभुपाद जी ने उनको बोला, 6 लोग थे, उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दिया। फिर प्रभुपाद जी ने राधा गोपीनाथ से प्रार्थना किया, आप अपने आप को संभालिए, मैं आपको मलेच्छों के बीच छोड़ के जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी सच में प्रचार के लिए इतने तत्पर हैं कि राधा गोपीनाथ को वहां पे रखे। फिर यही भक्त लोग, प्रभुपाद जी ने बोला, आपको जो भी सीखना है भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो सिखाते जाएंगे। और धीरे धीरे करते, अगले बार जब प्रभुपाद जी आए थे, वो लोग बहुत सुंदर सेवा कर रहे थे राधा गोपीनाथ का, और प्रचार भी बढ़ गया था और भक्तों का संख्या भी बढ़ गया था। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रचार हो गया। तो ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने राधा गोपीनाथ को स्थापन किया। फिर वापस बॉम्बे में राधा रास बिहारी को लेकर आए, जुहू में उनको भी प्राण प्रतिष्ठा किया। फिर लंडनेश्वर का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया। फिर 1971 में कौन है, यहाँ पे भी गए थे, नैरोबी गए थे केन्या में, तो वहां पे राधा बांके बिहारी को स्थापन किए थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मंदिरों को भी खोल रहे थे। प्रभुपाद जी आए हैं ग्रंथ लिखने के लिए, पर साथ ही साथ मंदिर भी स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है केवल ग्रंथ और हरिनाम से भक्त जुड़े नहीं रहेंगे, पर अर्च विग्रह से जब संबंध बनेगा तो वो अपनापन आएगा, उनका सेवा करेंगे उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया में ये भी बताया, जब भी आप भगवान के पास आओगे तो फूल लेकर आना। और फूल कहाँ से लाओगे, तो आजू बाजू पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनके घर में आप उनके पास जाना और भीख मांगना कि हम लोग भगवान के लिए कुछ फूल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फूल लेकर आना और भगवान के सामने कुछ जरूर भेंट लेकर जाना। और भगवान, जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय। और जब भी आप भगवान के सामने आओगे तो हाथ जोड़कर बताना आज आपने क्या सेवा किया, ये जरूर रिपोर्ट भगवान को दीजिए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने कहा कि ये अर्च विग्रह आपका सेवा कैसे करना है। और प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया से निकले और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का प्रचार चालू हो गया। फिर बाद में ब्रह्मानंद स्वामी ने बुलाया तो राधा बांके बिहारी नैरोबी में स्थापन किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का जो प्रचार है तेज गति से प्रभुपाद जी बढ़ा रहे थे। उनको मालूम, उनको उनको पता है कि प्रचार उनके द्वारा होगा, पर कैसे होगा और कब तक प्रभुपाद जी शरीर में रहेंगे प्रभुपाद जी को पता नहीं था। इसलिए जब तक शरीर उनको साथ दे रहा था, प्रभुपाद जी भक्तों को और इस आंदोलन को धक्का दे रहे थे। दिन को व्यवस्था बनाने में रखते थे आंदोलन को, और भक्तों को मार्गदर्शन और लोगों से मिलने के लिए प्रचार करते थे, और रात को ग्रंथ लिखते थे। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने आहार, निद्रा, भय और मैथुन के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। प्राय प्रभुपाद जी सोते बहुत कम थे, और आहार में प्रभुपाद जी दोपहर का एक भोजन लेते थे, सुबह थोड़ा, शाम को थोड़ा लेते थे। और वृद्ध हो गए थे तो प्रभुपाद जी कहते मैं वृद्ध हो गया तो मैथुन का तो कोई सवाल नहीं उठता है। और भगवान का सेवा में है तो भय प्राय प्रभुपाद जी के अंदर।
Vanmali Prabhu, your sound is not coming. ओके ओके। तो प्रभुपाद जी एक बार प्रभुपाद जी फिर से भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे थे। एक बार भक्तों ने पूछा क्या प्रार्थना की, तो बोले प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि माया से मुझे बचाएं। तो माया, भगवान को, प्रभुपाद जी को क्या पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। बद्ध जीव जो होते हैं उनको माया पकड़ते हैं, और वास्तव में माया किसी को नहीं पकड़ता, हम माया को पकड़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया था, कबीर जी के पास गया था। वो बोला स्वामी जी मुझे माया से बचाओ। तो कबीर जी भागे, वहां एक पीपल का पेड़ था, उसके जो जड़ जो थे ऐसे नीचे आ रहे थे, तो उसको कस से पकड़ लिया। बोला माया ने आपको पकड़ के रखा है, माया से बचाओ करके बोले। तो फिर बोला उसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, अभी मुझे ये पीपल का जो पेड़ है उससे छुटकारा दो। तो वो लोग हंसने लगे, स्वामी जी आप पीपल का पेड़ को पकड़े हो, पीपल का पेड़ आपको नहीं। तो वही बोला बात यही है, आप माया को पकड़ के रखे हो, माया ने हमको नहीं। प्रभुपाद जी प्राय कहते थे कि हम लोग शरीर को पकड़ के रखे हैं, शरीर ने हमको नहीं। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, अंग्रेज मानते हैं, रशियन मानते हैं, जापानीज मानते हैं, भारतीय मानते हैं, हाँ, मद्रासी, गुजराती या बिहारी या मारवाड़ी या बंगाली, उड़िया, हम लोग मानते हैं। पर ये हम मान रहे हैं, पर हम अपने शरीर को पकड़ के रखे हैं, शरीर ने हमको पकड़ के नहीं रखा, इसलिए हम लोग बद्ध है, हम लोग शारीरिक अवस्था में है। तो प्रभुपाद जी मुक्त हैं, वो शरीर की अवस्था में नहीं है, वो मुक्त हैं, और उनकी बातों को अगर हम पालन करेंगे हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने समय पर 1971 के ऑस्ट्रेलिया का प्रचार के बारे में आज बताया, फिर कल और चर्चा करेंगे 1971 में प्रभुपाद जी और आगे आगे क्या क्या कार्रवाई की। 1970 में प्रभुपाद जी ने लंदन रथ यात्रा, सैन फ्रांसिस्को रथ यात्रा, फिर भारत के लिए प्रस्थान किए थे, ये सब, और लॉस एंजलिस में बहुत बड़ा मंदिर स्थापन किए थे। अभी 1971 का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 1971 में बड़ा क्रॉस मैदान में प्रोग्राम किया था, और जिस प्रोग्राम के द्वारा लोकनाथ महाराज जुड़ गए थे, राधानाथ महाराज जुड़ गए थे, और प्रभुपाद जी बनारस आए तो वहां पे राधा गोविंद महाराज जुड़ गए थे। फिर 1971 में प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के भक्तों को दीक्षा दिए और राधा गोपीनाथ को स्थापन किए थे। फिर 1971 में आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। प्रभुपाद जी के जीवन से प्रेरणा हमें लेना है कि हम भी वैराग्य बने, पर कैसे वैराग्य? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य में जो कुछ भी है, मोबाइल है वो मोबाइल भगवान की सेवा में, कंप्यूटर भगवान की सेवा में, इस प्रकार से